नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण त्यागी और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। Presented by Rasoi Family Restaurant. Do the rigga digga ding dong song. हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव। पूरे शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। सुंदर झांकियों को देख मंत्रमुग्ध हुए शहरवासी। पीएम मोदी की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दरगाह पर पेश की चादर। जायरीनों को पढ़कर सुनाया प्रधानमंत्री का संदेश। एसएससी परीक्षा में धांधली के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रशिक्षण कैंप का हुआ समापन। कार्यक्रम में पहुंचकर राज्य मंत्री अनीता बघेल ने प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का बढ़ाया हौसला। अब खबरें विस्तार से। अजमेर में आज झूलेलाल जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गईं। इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। झूलेलाल जयंती के अवसर पर सोमवार सुबह से ही पूरे शहर में चेटीचंड महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। मंदिरों में भजन कीर्तन और छेज के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर में सुबह से ही जगह जगह पर प्रसाद वितरण और आम भंडारा किया गया। इस मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसकी शुरुआत दिल्ली गेट स्थित झूलेलाल धाम से की गई। दोपहर लगभग 1 बजे पूजा बहिराणा साहिब की ज्योति प्रज्वलित की गई। संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और सिंधी समाज के विभिन्न संगठनों की मौजूदगी में शोभा यात्रा को रवाना किया गया। शोभा यात्रा में मंत्रमुग्ध कर देने वाली झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। ये शोभा यात्रा आगरा गेट, नया बाजार से मदार गेट और स्टेशन रोड होते हुए गंज गुरुद्वारे पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का शहर के अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया और यात्रा मार्ग पर पूरे दिन प्रसाद वितरण किया गया। उधर से लोग डीजे की धुनों पर युवा नाचते गाते नजर आए। इस दौरान यातायात पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंधी सेवा समिति की ओर से चेटीचंड महापर्व के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य शिक्षा मंत्री वासुदेव नानी ने कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया।
वरिष्ठ जनों का शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। तमाम सेड़ोई नजारो बा राजा ठारवाणी पंचशील जो निवासी तमाम गणों से फैंसी ड्रेस में नन्हे मुन्ने बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्हें पुरस्कृत किया गया। आ जाओ सावरा कहाँ है? दाढ़ी मेहनत पारन किया सावरा आजा बा आजा। इस अवसर पर सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने सबको चेटी चंड महोत्सव की बधाइयां दी। इसके अलावा भी शहर में झूलेलाल जयंती के अवसर पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नवाब का बेड़ा स्थित नसरपुर सिंध मंदिर धाम में चेटी चंड महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में आए सभी भक्तजन भगवान झूलेलाल के भजनों पर जमकर झूमे। इष्ट झूलेलाल के जन्मोत्सव के मौके पर केक भी काटा गया और सभी ने मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को इस पर्व की बधाइयां दी। झंडारोहण करके आज चेटी चंड महोत्सव का प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात बहराना साहब जोत जलाई गई। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। मुंडन और जनेऊ की भीड़ लगी पड़ी है और पूरा जो यही झांकी सजाई गई है श्री राधा कृष्ण की नसरपुर दरबार से वाली मोहल्ला जुलूस के रूप में हम भव्य स्वागत करते हैं यहाँ से नसरपुर दरबार से। परम पूज्य इष्ट देव झूलेलाल के जन्मोत्सव के मौके पर कचहरी रोड व्यापारी संघ की ओर से राहगीरों को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर सभी व्यापारियों ने झूलेलाल से सदा कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। आज हमारे इष्ट देव साईं झूलेलाल का जन्म दिवस है। झूलेलाल की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ में आज हम कचहरी रोड व्यापारी एसोसिएशन की ओर से सारे दुकानदारों को प्रसाद मीठे चावल जो हमारा पारंपरिक जो प्रसाद है मीठे चावल और चने वितरित किया। कचहरी रोड व्यापारियों को भी जो है वितरण किया। धूमधाम से हमने चेटी चंड मनाया। राहगीरों को रोक करके हमने जो है प्रसाद खिलाया और हम अभी शोभा यात्रा चालू होने वाली है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। सब आयो लाल सबई तो झूलेलाल। पूरे शहर में झूलेलाल जयंती को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया। और सभी ने अपने इष्ट देव से अपने परिवार, शहर और देश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। अजमेर से सचिन कन्नौजिया के साथ पवन अटारिया की रिपोर्ट। जिंदा
अजमेर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से पहाड़गंज कॉलोनी में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। ये शिविर पिछले 1 महीने से चल रहा था, जिसमें करीब 60 महिलाओं और बालिकाओं को शू मेकिंग के नए नए डिजाइन और तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही प्रशिक्षण सीखने आई महिलाओं और बालिकाओं द्वारा सिखाई गई चीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और विभाग की ओर से सभी को प्रमाण पत्र बांटे गए। इस शिविर में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल ने पहुंचकर महिलाओं की हौसला अफजाई की। ओर से हमारी डिपार्टमेंट की ओर से ये पहाड़गंज में 60 बालिकाओं के लिए शू मेकिंग के लिए FDDI से हमने टाई अप किया और FDDI के माध्यम से इन बच्चियों को 60 बच्चियों को शू मेकिंग की नई डिज़ाइन और किस तरह से उनको बनाया जाता है ये प्रशिक्षण दिया। और अब आप देख रहे हैं कि इस पूरे परिसर में सब जगह इनके द्वारा बनाए गए जितने भी चप्पल्स और अलग प्रकार के डिज़ाइंस के सैंडल्स हैं वो लगाए गए हैं। तो अलग टेक्निक से नए डिज़ाइंस के साथ में फैशन के साथ में कैसे काम किया जाए ताकि वो अपनी आमदनी का साधन तो बने ही बने, साथ में हम अपडेट भी होते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं लेकिन हम समय के अनुकूल अपडेट नहीं होते, नए मटेरियल को अप्लाई नहीं करते हैं तो वो एक जैसा फिर वो फैशन नहीं बनता है। और आजकल फैशन की भरमार है, जो नई चीज़ है वो फैशन का रूप लेती है। तो इस तरह से नए फैशन के साथ हम कैसे अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और उसको स्थायित्व दे सकते हैं, उसके नाते से ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जो बच्चियों ने बहुत अच्छे से सीखा है और मेरे को लगता है कि ये उनके जीवन में उपयोगी होने वाला है। पहले से ये महिलाएं अपने परंपरागत काम को देखते हुए इस प्रकार का काम करती आई हैं, परंतु डिजाइन नहीं होने के कारण से, नई टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण से पिछड़ जाती थी। तो अब मेरे को लगता है कि नई टेक्नोलॉजी भी इनको मिली है, डिज़ाइन भी इनको मिले हैं और दोनों के कारण से ये अब आप आगे बढ़ेंगी और अपने बिजनेस को एक अच्छा स्वरूप दे पाएंगे। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए स्वामी न्यूज़।